मरकज़ी वक्फ़ कमेटी जमीयतुल उलमा हिंद का मुशावरती इजलास हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। मरकज़ी वक्फ़ कमेटी जमीयतुल उलमा हिंद का मुशावरती इजलास रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में वाक़ एक होटल में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदरत हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा ने की। इस इजलास में मरकज़ी वक्फ़ कमेटी के कन्वेनर हाफ़ी मोहम्मद हारून, बंगाल के वज़ीर व सदर जमीयतुल उलमा बंगाल मौलाना सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी, अवैस सुल्तान खान दहली, एम जलालुद्दीन अकबर IRS, मौलाना अरशद अली अहमद क़ादरी सूरत गुजरात और मुफ्ती महराजुद्दीन अली अबरार के अलावा दीगर दानिशवरान कौम मिल्लत व उलमा इकराम मौजूद थे। इजलास के बाद दाइए इजलास व जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा पीर खलीक अहमद साबिर ने जेड चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि इस इजलास में मुल्क भर में वक्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ अहम एजेंडों पर तबादिल ख़याल किया गया है, जिसके नतीजे में इस साल फरवरी के आखिरी हफ्तों में नेशनल वक्फ़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसकी सदारत मौलाना महमूद मदनी सदर जमीयतुल उलमा हिंद फरमाएंगे। इस मौके पर पीर खलीक अहमद साबिर ने जमी मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से मरकज़ी औक़ाफ़ कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के कन्वीनर साहब हाजी हारून साहब और मौलाना सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी साहब और मौलाना अरशद मीर साहब और रियासत सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब और उनके अलावा कई ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद थे। आज जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया उसमें वक्फ़ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तारीख़ तय करना था और भी मसाइल पर गुफ्तगू थी। तो यहाँ रियासती सतह पर ये जो प्रोग्राम किया गया हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की सदारत में और हाजी हारून साहब के कन्वीनरशिप में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और ये तय किया गया इंशाअल्लाह फरवरी के लास्ट में यहाँ नेशनल वक्फ़ कॉन्फ्रेंस करने का इरादा हम लोगों का है और सारे मकतब फ़िक्र के लोगों को और सारी जमातों के ज़िम्मेदारों को जमा कर कर वक्फ़ के मसले पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत पेश आ रही है। इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब की सदारत में ये इजलास इंशाअल्लाह करना तय किया गया है, क्योंकि बड़ी अजीब बात है कि जो कौम के पास इतना बड़ा सरमाया और इतनी बड़ी जायदाद हो और वो कौम जो है माशी तौर पर पीछे है और जो कौम के पास उनके बड़ों ने जायदादों को वक्फ़ करके गया हो उसकी हिफाजत करने का शऊर ना हो तो फिर मसाइल आइंदा के लिए होंगे। तो इस सिलसिले में हम लोग चाहते हैं जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से कि पूरे मुल्क में शऊर बेदारी आए और वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ के बारे में लोगों के सामने बात पेश की जाए, क्योंकि जितनी जायदादें दूसरी जितने कौमों के पास है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ करती है, 1 इंच ज़मीन जाने नहीं देती और हमारी कौम के पास में इतनी बड़ी जायदादें हैं और हम फ़िक्र नहीं करने की वजह से सब लोग उसको लूट रहे हैं और कब्ज़ा कर रहे हैं। तो इसको तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए इसका और इसके आमदनी से मुसलमानों के मसाइल को कैसे हल किया जाए उस पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। तो ये एक कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब की हिम्मत से हम लोगों ने यहाँ तेलंगाना में नेशनल वक्फ़ कॉन्फ्रेंस करने का इरादा किया है। इंशाअल्लाह फरवरी की आखिरी तारीख़ में किया जाएगा। आज जो हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि इस जैसे अहम मसले पर जमा होकर उन लोगों ने गुफ्तगू की है और इसमें IAS IPS और रिटायर ऑफिसर्स भी मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हम लोग डिस्कशन किए। कुछ वकला हज़रात भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। सबका साथ लेकर इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अहसन। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।